हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस। आज का जो टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस टॉपिक के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस को क्या इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये तो रहा जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बट अगर बात करें आने वाले परीक्षा मीन्स सीबीएसई एग्ज़ाम के नज़रिए से, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और उससे पहले इट्स अ रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। लेट वी स्टार्ट। बात कर रहे हैं हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट का। So importance of business environment। प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार हमें याद नहीं रहता कि आखिर कौन कौन से इम्पोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का। तो एक शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए, वो शॉर्ट फॉर्म है IIT कैप। अब ये IIT कैप है क्या? सो I फॉर हो गया आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज एंड getting the first mover advantage। सो इसका मतलब क्या है? आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर व्हाट एडवांटेज। सो बात कर रहे हैं हम लोग अपॉर्चुनिटीज का। आखिर अपॉर्चुनिटीज़ होता क्या है? सपोज आई हैव ह्यूज टैलेंट बट आई एम नॉट एबल टू वर्ड सो माई टैलेंट टू द सेवरल ऑफ पीपल्स। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो टैलेंट है वो हम उसको निखार करके बाहरी लोगों को दिखा नहीं पाते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या करता है? ये एक तरह का क्या है? एक्सटर्नल ट्रेंड है या चेंजेस है जो एक फर्म को क्या प्रोवाइड करता है? एक फर्म को एक ताकत देता है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ देयर बिजनेस। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ पता कैसे चले? तो हम अपने सोसाइटी में जब क्या करते हैं, जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जुड़े हुए जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं या मार्केट में रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं, जब उनसे बेसिकली जुड़े हुए जितने भी चीज़ हैं उनका जब गहन अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार के प्रोडक्ट्स का आज के डेट पर कस्टमर्स का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है या किस प्रोडक्ट का हमारे कस्टमर्स का प्रभाव कम है। कहने का मतलब आने वाले समय में आखिर किस प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ सकता है या घट सकता है। क्या हमारा बिजनेस जो प्रोडक्ट तैयार कर रहा है, हम उस प्रोडक्ट के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी आखिर पता कहाँ से चलेगा? ये तभी पॉसिबल है जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रू जो उस पर्टिकुलर मार्केट या उस पर्टिकुलर बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड हम अवेयर रहें या उसका एक क्या थोरोली स्टडी करें, जिसको हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग के नाम से जानते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आज की डेट पे क्या है, पानी का बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है। साथ ही साथ जो पानी हमें मिल रहा है, वो जो वाटर है वो पूरी तरह से प्यूरिफाइड नहीं होती है। तो मैंने देखा क्या कि ये जो लोकेलिटी है, इस लोकेलिटी में अभी तक किसी ने भी क्या वाटर प्योरीफाइड करके वाटर को बेचना चालू नहीं किया है।
तो अब ऐसे में मैं क्या करूं? मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आया कि अगर मैं यहाँ पे प्यूरिफाइड वाटर का सेल करूं तो शायद हमारा मार्केट क्या होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या बिजनेस के एनवायरनमेंट मीन्स वहाँ का जो सोसाइटी है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ से जुड़े जितने भी मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई है, उन सभी चीज़ों का हम क्या डीप स्टडी ना करें। फ़ायदा ये होगा, यू विल गेट दी फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अब ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या है? तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब हो गया एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे वो बिजनेस क्या पूरी तरह से आज़ादी पाता है इंजॉय करने का, जहाँ उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसके बिजनेस से रिलेटेड क्या हूबहू उस तरह के प्रोडक्ट या कॉम्पिटिटर्स नहीं होते हैं। तो बेनिफिट ये होता है कि वो बिजनेस बहुत जल्दी उस मार्केट में ग्रो करता है। दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर ले, टाटा नैनो, अगर याद करें टाटा नैनो के आने के पहले तक तो लोग क्या करते थे, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए का बाइक खरीदा करते थे। प्रॉब्लम ये होता था कि उस बाइक पे मैक्सिमम जो आदमी बैठ पाएंगे वो होता था 2 एज पर आरटी एक्ट। बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जिनके फैमिली 2 से ज़्यादा है मीन्स 4, 5, तो ऐसे में उनके पास प्रॉब्लम ये हो जाता था कि आई डोंट हैव सच अमाउंट दैट आई कैन बाई एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,50,000 अ कार। तो ये सपना को साकार करने का जो दावा है वो ठोका किसने? मिस्टर रतन टाटा, बाय प्रोड्यूसिंग और मैन्युफैक्चरिंग द फर्स्ट स्मॉल कार सेगमेंट दैट इज कॉल्ड टाटा नैनो। कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ें तो हम लोग फर्नीचर्स जो आजकल खरीदते थे वो क्या होता था, वो हम किसी स्टोर में जा कर के एक लिमिटेड क्या हमारे पास मीन्स चॉइस होता था, हम उन्हीं चॉइस से क्या करते थे, उस प्रोडक्ट से सिलेक्शन करते थे। मे भी उससे अच्छा प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होता था, बट चूँकि उस स्टोर पे नहीं है तो हम अपने मन को मारते हुए एक पर्टिकुलर फर्नीचर चॉइस कर लेते थे। तो इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले एक ऑनलाइन बिजनेस आया जिसका नाम पड़ा पेपर फ्राई। बात करें चैट को लेकर के तो आज दुनिया क्या है, मैसेंजर्स की दुनिया पे डूबा रहता है। मैक्सिमम टाइम इनका चैट्स पे गुजरता है बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ लिंक ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन 2 एंड मोर इमोशंस। तो व्हाट्सएप ने देखा कि अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लूँ देन आई विल बी द चैम्पियन ऑफ दिस फील्ड। एंड रियली वेदर यू वर्ड बिलीव और नॉट, टिल टुडे व्हाट्सएप इज नंबर 1। नेक्स्ट अगर बात करें हमारे बहुत पुराने ऑटोमोबाइल कंपनी का दैट इज़ मारुति उद्योग, तो ये स्मॉल कार्स को प्रोड्यूस करने में सबसे पहला महारत हासिल हुआ। इस कंपनी ने स्मॉल कार सेगमेंट्स का लाइन लगाया जिसके लिए हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स आज भी जानते हैं, जैसे मारुति सुजुकी, ऑल्टो एंड ऑल। तो ये कम दाम में छोटे सेगमेंट्स के गाड़ी को प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर करते थे। नतीजा ये हुआ कि इनका सेल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता गया। बात करें वाटर प्यूरीफायर की दुनिया में तो हम लोग कई ब्रांड्स को आज के डेट पे देखते हैं, बट आज भी जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज का बेनिफिट जिसको मिल रहा है दैट इज़ अ यूरेका फॉर्ब्स। तो ये तो रहा आइडेंटिफाई करने का, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने का बेनिफिट और फर्स्ट मूवर एडवांटेज पाने का बेनिफिट। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, दैट इज सेकेंड इम्पॉर्टेंस। नंबर 2 हो गया आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली warning signals. Now what is this?
आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। हम लोगों ने थोड़ा देर पहले बात किया अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, अब बात करते हैं थ्रेट्स को लेकर के। नाउ व्हाट इज थ्रेड? तो अगर कहीं देखा जाए तो थ्रेड कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ का एक एडवर्स रूप है। क्यों? क्योंकि थ्रेड्स आर सच व्हाट चेंजेस, या जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल ट्रेंड्स, जो किसी फॉर्म के परफॉर्मेंस के बीच का एक रोड़ा बनता है। मीन्स इट क्रिएट्स एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ अ फॉर्म और एन ऑर्गेनाइजेशन। अब ऐसा कैसे होता है? सपोज एक एमएनसी है, एक एमएनसी जो गारमेंट्स के दुनिया का राजा है, वो क्या हुआ, हमारे मार्केट में आके बैठ गया। अब उनके टेक्नोलॉजी से हमारा टेक्नोलॉजी अगर कंपेयर करें तो भाई बहुत अंतर है। उनका सपोज एक टेक्नोलॉजी है, वो क्या करता है, एक दिन में 10,000 जीन्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। बट हमारा टेक्नोलॉजी क्या कर रहा है, आज भी 5,000 जीन्स को ही प्रोड्यूस कर रहा है। नतीजा ये हुआ कि अगर ऐसे में वो एमएनसी यहाँ आता है, सो इट कैन फिनिश व्हाट आवर बिजनेसेस। तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से हमको अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया कि अगर एमएनसी यहाँ आया तो हमारा बिजनेस तो भाई डूबना ही डूबना है। तो ऐसा नहीं है कि उसके आने से हम डूब जाएंगे, ये एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिला आपको। अब आपको इस पे क्या करना है, प्रॉपर स्टेप्स लेना है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम बिजनेस इन्वायरमेंट का बात करें। तो बिजनेस इन्वायरमेंट क्या कर रहा है यहाँ, ये हेल्प कर रहा है टू आइडेंटिफाई दिस ऑल काइंड्स ऑफ थ्रेट्स एंड प्रोवाइड्स व्हाट the early warning signals to the businessman to be alert for their performance। तो ये रहा सेकेंड पॉइंट। अब बात करेंगे थर्ड, IIT, T for tapping useful what resources। सो टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज क्या है? तो बात कर रहे हैं हम लोग थर्ड पॉइंट का, दैट इज टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब अगर एक बिजनेसमैन का बात करें, सपोज आई एम, तो हमारा मकसद क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस करने के पीछे अगर हम प्रॉफिट के बात को हटा दें तो हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड हो। दूसरा कि मार्केट में आखिर डिमांड क्या है। अब मार्केट के डिमांड के अनुसार ही क्या करता है एक बिजनेसमैन, अपने गुड्स को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करता है। बट इन बिजनेसमैन्स के पास जो सबसे बड़ा समस्या उठ करके खड़ा होता है, दैट इज़ कॉल्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। तो ऐसे में हमारा जो रिसोर्स है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे संभव है, इसके लिए जो हमको सबसे बड़ा बात ध्यान रखना चाहिए वो है आज के मीन्स प्रेजेंट डे पे कस्टमर्स क्या चाहते हैं। कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। जैसे बात करें मोबाइल्स की दुनिया में, तो आज से 10 साल पहले जो मोबाइल्स हार्डली 4 इंचेस या 4.5 इंचेस का होता था, वो अपने में बहुत बड़ा मोबाइल कहलाता था। ट्रेंड बदला, कस्टमर्स का थॉट बदला। जब मोबाइल कंपनीज ने ये देखा कि लोगों को बड़े मोबाइल्स पसंद है, तो मैक्सिमम कंपनीज का मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल चेंज हो गया और उन्होंने अपने रिसोर्स का अब यूटिलाइजेशन कहाँ फेंका, बड़े मोबाइल्स 4.5 से बढ़ा करके 5 इंचेस, 6 इंचेस, 7 इंचेस तक ले जाया गया। बाद में पता चला मोबाइल कंपनीज को कि मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो हो रहा है मैक्सिमम टू 6 इंचेस मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल ब्रांड्स ने क्या किया, अब इसका मैक्सिमम प्रोडक्शन 5.7, 5.9 इंचेस तक रखा, जो प्रॉपर हैंडी होता है एक कस्टमर्स के हाथ के लिए। फिर मार्केट रिसर्च के बाद उनको पता चला कि अभी भी हमारे प्रोडक्ट्स में कुछ खामियां आ रही हैं।
जब उन्होंने प्रेजेंट डे कस्टमर्स के चॉइस को ध्यान दिया तो पता चला आज के डेट पे मैक्सिमम लोग क्या सेल्फी पसंद करते हैं। मीन्स द यूज़ ऑफ मोस्टली द फ्रंट कैमरा ऑफ योर मोबाइल फ़ोन। सभी ब्रांड्स ने क्या किया, अपने रिसोर्स को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर कन्वर्ट किया। क्या जो मेगापिक्सल्स अभी तक रियर कैमरा में आता था अब वो फ्रंट कैमरा में भी आने लगा, जिससे क्या हुआ, कस्टमर्स उनके ब्रांड के प्रति क्या आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ऐसे में वो चाहेंगे कि हमारा क्या ज़्यादा से ज़्यादा माल बिक्री उन कस्टमर्स के हाथ में हो। तो ये तभी संभव है जब हम थर्ड पॉइंट पे ध्यान देंगे, दैट इज टैपिंग द रिसोर्सेस। नेक्स्ट अब अगर बात करें नंबर 4 का, दैट मीन्स द सेकेंड वर्ड दैट इज कैप। अब आते कैप। कैप मीन्स टोपी का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ। कैप का मतलब कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस। अब ये क्या है, तो जब हम बिजनेस स्कैनिंग करते हैं, मीन्स व्हेन वी आर अवेयर एंड डूइंग वर्ड डीप एंड थोरो स्टडी ऑफ द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, हमें एक कंक्लूज़न क्या पता चला कि आज के डेट पे मैक्सिमम कस्टमर्स का जो क्या मीन्स चॉइस करने का तरीका है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके बीच में क्या नए अपग्रेडेशन आए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब जो मूवमेंट हो रहा है, जो शिफ्टिंग हो रहा है, जो चेंजेस हो रहा है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ऐसे में बिजनेसमैन्स या जो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े जो बिजनेस मैनेजर्स हैं उनके लिए एक चैलेंज खड़ा हो जाता है कि आखिर ये जो चेंजेस हो रहा है विथ ग्रेट पेस, इसको कैसे कॉप अप करें। तो ये तभी पॉसिबल है जब वो जागरूक रहेंगे कि आखिर क्या चीज़ों को लेकर के कस्टमर्स के बीच में इतनी तेज़ी से चेंजेस आ रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं। इन सभी सिचुएशंस पे उनको नज़र रखना होगा। अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू वर्ड कोप विद द रैपिड चेंजेस। अब बात करते हैं दैट इज A फॉर what? Assisting in planning and framing policy. So हमारा 5th जो हो गया assisting in planning and framing policies है। अब हम बात कर रहे हैं प्लानिंग और पॉलिसीज़ का। तो प्लानिंग क्या एक तरह का फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करता है, और ये तभी संभव है जब हमारे पास्ट में बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस का पता हो, और साथ ही साथ हमें ये पता हो कि आने वाले समय में हमारा जो कस्टमर्स है या जो मार्केट डिमांड है आखिर वो क्या हो सकता है। तो जब तक हम प्रॉपर बिजनेस स्कैनिंग नहीं करते हैं, जब तक हम डीपली क्या स्टडी नहीं करते मार्केट सिचुएशंस को, जब तक हम डीपली नहीं सोचेंगे आखिर हमारा जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है आज के डेट पे उसका क्या डिमांड है, जब तक हम प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे रैपिड चेंजेस का, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि वी आर एबल टू फ्रेम अ पर्टिकुलर पॉलिसी एंड वी कैन मेक अ प्लान। तो ये तभी संभव है जब हम प्रॉपर बिजनेस स्कैनिंग करते हैं, मीन्स मॉनिटरिंग करते हैं। तो एज ए बिजनेस मैनेजर ये हमारा धर्म बनता है कि हम क्या कंटिन्यूअस रिपीटेडली हमारा जो बिजनेस है उससे जुड़ा जो इन्वायरमेंट है, उससे जुड़े जो लोग हैं, उससे जुड़ा जो कस्टमर्स है, उससे जुड़ा जो मार्केट डिमांड है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग करते रहें। और इन सभी बातों को एकजुट करके
हम एक प्रॉपर प्लानिंग बनाएं दैट विल प्रोवाइड अस द फ्यूचर कोर्स ऑफ व्हाट एक्शन, एंड देन वी कैन मेक अ पर्टिकुलर पॉलिसी विच विल हेल्प टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। तो ये हुआ हमारा A फॉर असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड फ्रेमिंग पॉलिसीज। अब बात करते हैं P फॉर, दैट इज इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो ये हमारा क्या लास्ट इम्पॉर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट का, परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाना। तो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट भाई ऑटोमेटिक आने लगेगा अगर हम बाकी जो 5 बातों पर स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। तो हमें शुरू से अंत तक इन कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलता है तो वी हैव टू ट्राई टू ग्रैब दैट पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी एंड try to get the benefit of first mover advantage. We have to search what may be the future alarming signals which may be what a threat for the future, and it should be solved as immediately as possible. Thereafter you make a future course of action and particular decisions by implementing policies. Obviously you will get a proper improvement which is known as improvement in परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो रहा व्हाट इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर के। आई होप सो यू ऑल हैव गॉट सम नॉलेजेस बाय सच वीडियो। इट्स अ रिक्वेस्ट अगेन जस्ट टू subscribe the channel and be updated after subscribing the channel.